ये मेले में प्यारे प्यारे होली का गांव के खेतों में बैठ के खाने का अलग है। लोग अपनी मन्नत लोग दर्शन कर रहे हैं लक्ष्मी। बनारसी बाबू हमारे साथ हैं। आज हम बेलवन का मेला जा रहे हैं और ये बनारसी बाबू आपको बेलवन के मेले की पूरी जानकारी देंगे आज, और हम इनका वीडियो बनाएंगे। बड़ी इच्छा थी कि बेलवन की हमारी वीडियो बनाए, तो इसलिए हम इनकी बेलवन की वीडियो बना रहे हैं। राय राधे, और इसकी पूरी जानकारी बनारसी बाबू आपको देंगे मेले की। श्री अरदास। वृंदावन ब्लॉग चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय मैं चीर घाट पर खड़ा हुआ हूं। यहां से हम लोग नाव द्वारा लक्ष्मी जी के मंदिर जाएंगे। हमारे ब्रज क्षेत्र में एकमात्र लक्ष्मी जी का मंदिर है, जिसके लिए यहाँ नाव की ये पर्ची कटानी पड़ती है, और इस पर्ची के द्वारा हमें आने जाने का मात्र 20 रुपया इन्होंने भाड़ा रखा है, जो कि हर आदमी दे सकता है। तो आपको ले चलते हैं बेलवन लक्ष्मी जी के मंदिर। आइए चलते हैं। चलिए सर। अब ढल रहा है अपनी बात। भैया बेलवन मेले में जो जाते हैं उसमें रोटी बनाने की समस्या नहीं रहती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी के दरबार में हम लोग जा रहे हैं। वहाँ बना बनाया तो भोजन मिलेगा। कहीं खिचड़ी है, कहीं खीर है, कहीं मालपुए हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, और बिल्कुल समस्त ब्रजवासी जो है बड़े उत्साह के साथ इस बेलवन के मेले में जाते हैं। तो इस समय हम नाव में चल रहे हैं। थोड़ी देर में आप पैदल चलना पड़ेगा, करीब 5 किलोमीटर, तब जा कर के हम लक्ष्मी जी के दरबार में पहुंचेंगे। तो आइए चलते हैं। हमारी नाव धीरे धीरे किनारे लगने वाली है, और थोड़ी देर में हम उतरेंगे, फिर पैदल चलेंगे। जय लक्ष्मी मैया की। जमुना पार हम लोग आ चुके हैं, और इस समय हमारे आसपास बहुत ही दिव्य वातावरण है। जगह जगह सरसों के खेत यहाँ पे हैं, जिसमें पीले पीले फूल लगे हुए हैं, और बड़े ही शांत और सुरम्य वातावरण में से हम गुजर रहे हैं माँ लक्ष्मी के दरबार में। तो आप भी हमारे साथ चलें बेलवन माँ लक्ष्मी के दरबार में। मथुरा वृंदावन रेडियो स्टेशन पर हम एक गाना सुना करते थे कि बाजे रेडिया बगल में बाजे रेडिया, सरसों फूल रही खेतन में बगल में बाजे रेडिया। तो ऐसे दिव्य वातावरण में होते हुए हम माँ लक्ष्मी के दरबार में आपको लिए चल रहे हैं। जय जय श्री राधे। ये देखिए लाइन से सरसों के खेत हैं, और हमारे आगे आगे कुछ लोग, कुछ महिलाएं माँ लक्ष्मी के दरबार में हाजिरी लगाने जा रही हैं। और ये पूस मास का दूसरा बृहस्पतिवार है। सभी जगह बताते हैं कि बृहस्पतिवार को खिचड़ी नहीं खाई जाती, लेकिन अपने ब्रज के क्षेत्र बेलवन में जहाँ माँ लक्ष्मी का दरबार है, वहाँ विशेष रूप से खिचड़ी का ही भोग लगता है, वो भी बृहस्पतिवार वाले दिन, एकादशी। तो ब्रज की लीलाएं हैं, इसे समझना आम लोगों के बस की बात नहीं है। और हमारे ब्रज क्षेत्र में एकमात्र लक्ष्मी जी का मंदिर है। आप वृंदावन में, मथुरा में, गोकुल में, बरसाने में कहीं भी जाएंगे, आपको केवल राधा रानी और कन्हैया के दर्शन मिलेंगे। लेकिन जिस जगह मैं आपको दीदार कराने जा रहा हूँ, पूरे ब्रज का एकमात्र लक्ष्मी मंदिर है, जिसके बारे में कथा है कि माँ लक्ष्मी महाराज देखने की इच्छा से
इस ब्रज में पधारी, क्योंकि सभी जगह के देवी देवता भगवान का महाराज देखने के लिए ब्रज में पधारे थे। तो माँ और शंकर जी का भी आपको मालूम ही है कि शंकर जी भी गोपी वेश में उन्होंने महाराज किया था। तो माँ लक्ष्मी के मन में भी आई कि मैं भी महाराज के दीदार करूं। लेकिन कन्हैया ने लक्ष्मी को महाराज के दीदार के लिए इजाज़त बिल्कुल नहीं दी। तो यहाँ माँ लक्ष्मी आकर के तपस्या कर रही हैं। शायद फिर कभी द्वापर युग आए और कन्हैया फिर महाराज करें, तो तपस्या करने के बाद उनका महाराज का दीदार कर सकें, इसी आशा में यहाँ पर माँ लक्ष्मी तपस्या कर रही हैं। और एक कथा और आती है, आप देख रहे हैं कुछ महिलाएं भजन गाती हुई यहाँ से गुजर रही हैं। तो भजनों का दौर चल रहा है और धीरे धीरे कदम माँ लक्ष्मी के दरबार में बढ़ रहे हैं लोगों। एक कथा मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि मानसरोवर जाए विराजी, रूठ के राधा रानी, असुवन की जो धार वही तो कुंड में भर गया पानी। तो यहाँ पर जमुना पार एक क्षेत्र जिसे मानसरोवर कहते हैं, वहाँ राधा रानी ने मान करके बैठ गई थी, राधा रानी रूठ करके बैठ गई थी। और कन्हैया ने काफ़ी उनको मनाया, काफ़ी समझाया। तो वहाँ पे बताते हैं कि राधा रानी इतना रोई है कि आंसुओं से उनके कुंड भर गया है। और राधा रानी मानने में नहीं आई। भगवान ने काफ़ी कोशिश की उन्हें मनाने की, लेकिन मानने में नहीं आई। और जो है एक और राधे राधे। तो भगवान जो है, जब राधा रानी उनके मनाने में नहीं मानी, तो भगवान फिर लक्ष्मी जी के दरबार में आए और लक्ष्मी के दरबार में गोपाल जी के रूप में आए। इसलिए इस मंदिर को लक्ष्मी गोपाल मंदिर भी कहा जाता है। तो यहाँ की कथा ये है कि यहाँ पर लक्ष्मी जी ने उनको भोजन कराया, खिचड़ी बना के खिलाई। और तब भगवान जो है कन्हैया हमारे संतुष्ट हुए। उन्होंने वरदान दिया लक्ष्मी जी ने कि पौष मास की बृहस्पतिवार को यहाँ पर आकर के जो भी व्यक्ति खिचड़ी का भोग लगाएगा, खिलाएगा और खाएगा, उसके यहाँ अन्न की कमी कभी नहीं रहेगी। तो ऐसे दिव्य दरबार में हम आपको लिए चलते हैं, माँ लक्ष्मी के दरबार में बेलवन। आइए चलते हैं। इस मेले में तांगे की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आपको तांगा मिल जाए तो आप बहुत शीघ्र ही यहाँ पहुँच सकते हैं। ये बात है, हमें 2 से 1 सवारी लेके जाता है। सवारी जा रही है, देखिए। अरे मेरी सवारी में नहीं रखता हूँ। आगे जाते ना जब बैठे थे। ये चुंगी लगी हुई है, पैदल आप नहीं जा सकते हैं, गाड़ी नहीं जा सकती। राधे राधे। इस समय हम बेलवन मंदिर के लिए चल रहे हैं और बीच रास्ते में एक जहांगीरपुर गांव आता है। जहांगीरपुर गांव से होते हुए पगडंडियों पे धीरे धीरे चलते हुए माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मेले की तरफ। जय जय श्री राम।
गांव का मेला है और यहाँ पर कुछ लोग गोदना गुदवाते हैं निशानी के तौर पर। मंदिर की एंट्री अंदर देखो मेला भर रहा है। लोग इस समय हम मूली खा रहे हैं। देखिए मेला स्थल पर आ गए हैं। आप देख रहे हैं बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं यहाँ पर। बच्चों के मनोरंजन के लिए काफ़ी कुछ यहाँ है। यहाँ प्रसाद, फूल, तोड़ दी भैया, लाइन तोड़ दी। कहाँ आ रहे हो बड़े लाइन में आ रहे हैं। आराम से तुम धक्का मक्की क्यों कर रहे हो यार? पीछे के पीछे चलो ना, तुमने तो लगा लिया। आराम से चलो, धक्का मुक्की नहीं। भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं लक्ष्मी जी के। लक्ष्मी के दरबार में खड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको दर्शन कराए और इस समय मंदिर के पिछवाड़े हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं गोबर से लोग जो है सदिया बनाते हैं, जो कि मन्नत के लिए गोबर का सदिया बनाया जाता है ताकि लक्ष्मी मैया उनकी जल्दी सुने। और आप देखें यहाँ पे बहुत सी महिलाएं अपनी मन्नत मांगने के लिए सदिया बना रही हैं। ये तमाम दीवारों में सतिया बने हुए हैं। लोग अपनी मन्नत के लिए यहाँ सतिया बना रहे हैं। माँ लक्ष्मी
उनकी शीघ्र ही मनोकामना पूरी करे। इस समय हम माँ लक्ष्मी के चरण के दर्शन करा रहे हैं आपको। ये देखिए माँ लक्ष्मी के शरण है ये। इसका दर्शन भक्त लोग मंदिर के पिछवाड़े जाकर के करते हैं। ये राधा कृष्णा की मूर्ति देखो। इधर दरिया दान, चावल दान हो रहे हैं, गेहूँ दान हो रहे हैं। पंछियों के लिए पंछी चुनाए जाते हैं बेलवल के मेले में। अनाज का दान करते हैं पंछियों के लिए, जो पक्षियों को खिलाया जाता है। मोर बंदरों की सेवा के लिए यहाँ लोग अन्न दान करते हैं। तो लोग कोई थैलियों में भरकर, कोई बोरे में भरकर यहाँ पर ये सेवा कर रहा है। ऐसी है भोलेनाथ जी को दर्शन करिए। हनुमान जी दर्शन करिए। बावन लोग लक्ष्मी मेले में बैठे हुए थे। ये मेले में प्यारे प्यारे रसगुल्ले मिल रहे हैं, देखिए कलर वाले भी। मम्मी पचौड़ी सासनी जहाँ गई हुई है, खोया पाया केंद्र पर पहुँचे। बाहर लक्ष्मी मंदिर के बाहर खोया पाया केंद्र बनाया, टेंट लगाया गया है। प्रसादी मिल रही है, देखिए खीर की प्रसादी। मेले में पूरी प्रसाद मिल बट रहा है। रास्ते में हम अब जा रहे हैं अपने घर वृंदावन लौट रहे हैं। घोड़ा गाड़ी जा रही है, सवाई टोटा। भक्त लोग आ रहे हैं मेले के दर्शन करके, नहीं हम भी जा रहे हैं मेले के दर्शन करके। ये मूली मिल रही है जगह जगह, देखिए चटनी वाली। यार हो रही है और बनारसी बाबू मूली खाएंगे आज। इस समय हम लक्ष्मी के दरबार से निकल करके वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पे मूली बिक रही है और मूली का गांव के खेतों में बैठ के खाने का अलग ही आनंद होता है। तो आप भी यहाँ बेलवन में आइए और हमारे साथ मूली बैठ के खाइए। राधे राधे। मूली ले लो, मूली 10 रुपए की मिलती है। लो 10 रुपए का मोटी बात।